So let us start with the prayers, Prabhu. Om Hare Ajnana Krishna, Harsh Prabhu. Hare Krishna. सभी devotees को Hare Krishna. Om मैं note कर Ajnana लेता हूँ. Timirandhasya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhavitam Cha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate गोपिशा गोपिका कांत कांत नमस्ते सप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नाराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Jai. So welcome all. In today's Bhagavad Gita session, we were studying the introduction of Bhagavad Gita as it is. And those who will watch on YouTube, they may find the link in the description. They can buy any of Srila Prabhupada's book in all the languages, whatever they want. Yes. So Hemant Prabhu, please start. Yes, Prabhu. So yesterday, like in the last, we were reading that, like Harsh Prabhu said, that karma is not eternal. Like there were Bhagavad Gita tells us about 5 elements: Ishvara, Jiva, Prakriti, time, and karma. Out of which 4 are like 4 are constant but eternal. But karma is not eternal. हम जैसे अपने कर्मों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. मतलब अपन जो भी कर्म करते हैं उसका रिएक्शन अपने को मिलता रहेगा, बट वो चेंज कर सकते हैं. बट 5 तत्वों में से 4 तत्व वो हमेशा फिक्स रहते हैं. अब आगे कॉन्शियसनेस की बात बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जब प्रभु बोल रहे हैं कर्म को चेंज कर सकते हैं, तो कर्म को सिर्फ फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं मतलब भाई आपने कहा कि 4 में से कर्म क्योंकि हम करते हैं तो हम कर्म को चेंज कर सकते हैं. तो आपका कहने का मतलब है जैसे भाई कि मैं अब क्योंकि मैं अब चाहूं वैसे फ्यूचर में कुछ भी कर सकता हूं. किस तरीके से थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कर्म को कैसे इटर्नल नहीं है, कर्म को कैसे बदल सकते हैं? मतलब जो अपन ने कर्म कर दिया ना, वो मटेरियल नेचर के हिसाब से उसका रिएक्शन मिलना है. बट प्रभुपाद ने तरीका बताया इसलिए इटर्नल नहीं है क्योंकि अपन जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो पीछे के जितने भी कर्म होते हैं उनका वो जो भी रिलेशन होता है वो सारा खत्म हो जाता है. क्योंकि कर्म अगर आदमी के रहते तो उसको वापस भोगने के लिए अगर इस जन्म में अगर नहीं होते हैं तो अपने को दोबारा बर्थ लेना पड़ता है. बट प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब आपको कर्म के अगर किसी ने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं तो अगर आप डिवोशनल सर्विस जैसे प्रभुपाद बताते हैं वैसे अगर अपन फॉलो करते हैं तो जितने भी कर्म होते हैं उनके सारों के वो हो जाते हैं. बट शर्त ये होती है कि अपन आगे रिपीट नहीं करें उन कर्मों को. थैंक यू सो तो मच. भगवान से जब भी जुड़ जाते हैं तो फिर कर्मों का हिसाब किताब नहीं रहता. फिर आगे प्रभुपाद फिर बताते हैं कि कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं कि अगर अपन मटेरियल नेचर है तो अगर अपन ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ये मतलब अपनी कॉन्शियसनेस है वही कंटामिनेटेड हो गई, तो ये बात बिल्कुल गलत है. प्रभुपाद बताते हैं
कि जो भगवान और जो जीव है उन दोनों की कॉन्शियसनेस हमेशा समान रहती है। भगवान की लॉर्ड ओवर करने की टेंडेंसी है बेसिकली, बट अगर उनको किसी भी रस में एंजॉय करना होता है तो वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बट हमारी टेंडेंसी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा सेवा सेवा करने की है। तो प्रभुपाद इसमें आगे बताते हैं कि हम जो मटेरियल नेचर में आ गए हैं यहाँ पे, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मटेरियल नेचर से कवर हो गई है। तो अपनी जो नेचुरल जो अपनी टेंडेंसी है उसको अपन देख नहीं पाते हैं। तो डिवोशनल सर्विस इसी चीज में हेल्प करती है कि जो अपनी इटरनल जो ड्यूटी है, अपना जो रियल जो धर्म है, उसको अपन देख सकते हैं। सो यस प्रभु, दैट्स ऑल, यू कैन कंटिन्यू। सो हर्ष प्रभु, हाँ प्रभु। आप इस कॉन्शियसनेस को और अच्छे से समझाएंगे, प्रभु अभी जो बता रहे थे। यस यस प्रभु। तो प्रभु जैसे जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ईश्वर है, वो मतलब और जो जीव हैं उन दोनों की चेतना दिव्य है, मतलब ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन जो जो जीव है उसकी जो चेतना है वो कंटेमिनेटेड या दूषित हो जाती है। लेकिन जो मतलब जो सॉरी जो जीव है, हाँ, जीव की वो दूषित हो जाती है। लेकिन जो सुप्रीम है, जो ईश्वर है, उनकी चेतना कभी भी दूषित नहीं होती। मतलब ऐसा लग सकता है हमें कि ये भी तो जैसे भगवान वो धरती पर आते हैं तो इनके भी तो कार्य हमारे जैसे ही हैं। तो 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 प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जैसे एक लाइट कोई सर्टन कलर से जो गुजरती है तो वो थोड़ी अलग दिख सकती है। मतलब जैसे लाल रंग के ग्लास से वो गुजरी तो लाल रंग की वो दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे वो लाल रंग का इफेक्ट हो गया है। उसमें अभी भी उस जो सूरज की रोशनी है उसमें अभी भी उतनी ही गर्मी रहेगी, उस पे इफेक्ट नहीं आएगा उसके नेचर पे। तो वही चीज है, उसी तरीके से भगवान की जो जो चेतना है वो कभी भी मटीरियली अफेक्टेड नहीं होती, उस पे ये भौतिक चीज का प्रभाव नहीं आता। इसीलिए भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मतलब मेरे सुपरविजन में ये प्रकृति है। तो जब भी भगवान इसमें अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में, तो उन पे ये भौतिक चीजों का इफेक्ट नहीं आता। और अगर हम मान लें कि उन पे ये आता है तो फिर वो इस तरह का, जिस तरह का भगवत गीता, जिस तरह का ट्रीटीज है, जिस तरह का एक्चुअली जो नॉलेज है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसे आदमी के द्वारा जो मटेरियली अफेक्टेड हो। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने की कि अ, भगवान स्वयं कभी भी ये भौतिकता से दूषित नहीं होते। जो जो कि हम जीवों का जो कि एक वो है कि हम लोग ये दूषित हो सकते हैं। और प्रभु हमारी जो मैं हाँ हाँ एक सेकंड सॉरी टू डिस्टर्ब, मैं जस्ट एक सेकंड मेडिसिन लेता हूँ, है ना, इसकी ये कफ की। हाँ आप बड़ा अच्छा बोलते हैं हर्ष प्रभु। मैंने सुने थे आपके, जब मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर पाता था तब मैं लेक्चर सुनता था, आपके रिकॉर्डेड जो सेशंस होते थे। थैंक यू। तो हम बस हमारे जो घर पे भी प्रभुपाद सब लोग बोल रहे थे हर्ष प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं। जो प्रभुपाद बोल रहे हैं एज इट इज मैं रिपीट करता हूँ। यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो प्रभु जैसे सॉरी। हमारी जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस जिस समय हम यहाँ पे हैं भौतिक वो जगत में, तो हमारी ये जो कॉन्शियसनेस, ये चेतना है, ये दूषित है। और जो भगवत गीता है ये हमें यही सिखाने के लिए है कि कैसे अपनी इस दूषित कॉन्शियसनेस को, चेतना को फिर से प्योरीफाई करना है, किस फिर से इसे वो पवित्र वो बनाना है। और ये तभी ये जो हमारी जो पवित्र जो कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा एक साथ हो। मतलब हमारी इच्छा भी उसी में हो जिसमें भगवान की इच्छा है, और उसी तरीके से हम भी खुश रह सकते हैं। इसको अभी आगे जाके वो वो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी वो बताएंगे कि मैं एक्चुअली वो आगे आएगा तो उसको आगे वो कहूंगा। और ये जो प्योरिफाइड जो एक्टिविटीज होंगी, जो हमारे जो कर्म, जो हमारा जो काम, जो इस पूर्ण चेत ये प्योर कॉन्शियसनेस में जो रहेंगे, इसे ही हम भक्ति कहते हैं। और ये जो भक्ति का काम है ये लग सकता है कि बहुत ही आम सामान्य सा,
लेकिन एक्चुअली में ये कोई भी कर्म जो भी भक्ति के मार्ग में किया गया है वो कोई भी दूषित नहीं होता। मान लो कि जैसे अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि आप घर में कोई कभी अपन कोई झाड़ू वो लगाते हैं। अब झाड़ू लगाना एक बहुत सामान्य काम है, लेकिन अगर यही झाड़ू आप मंदिर में लगाएं तो वो सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर में लगाया गया है वो भगवान को तृप्त करने के लिए, भगवान के संतोष के लिए। ठीक है, तो उसका उसका आपको उसका कर्म नहीं आएगा। और यहाँ पे आप झाड़ू लगाओगे, जब जब हम झाड़ू वो लगाते हैं तो कई सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे उनकी वो मृत्यु होती है। तो आपको एक तरीके से एक जीव की हत्या का वो लगेगा नहीं लगेगा आपके ऊपर पाप कर्म। लेकिन वही चीज अगर आप मंदिर में वो करो तो वो सब नलीफाई वो हो जाएगा और भगवान स्वयं उसको नलीफाई वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ, जो प्रभुपाद जी सब कहते हैं, डोवटेल्ड है ना। तो ये एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं ये दूषित चेतना को और जो भगवान की प्योर कॉन्शियसनेस है उसको। और कोई भी अ, जो जो आदमी है जो इस तरीके से समझता है कि दोनों ही काम एकदम सामान्य है, चाहे वो भगवान के लिए किया गया हो या खुद के लिए किया गया हो, उसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका बिल्कुल ही पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, मतलब एकदम ज्ञान शून्य है वो। और इस चीज में हम देखेंगे कि ये जब जब तक हम इस मटेरियल हमारी जो चेतना है वो मटेरियली कॉन्टेमिनेटेड रहेगी, भौतिकता से दूषित रहेगी, तब तक हम इस बंधन में हैं, तब तक वी आर कॉल्ड कंडीशन, तब तक हम इस भौतिक बंधन में बंधे रहेंगे। और ये जो अ, ये जो कॉन्शियसनेस है जो कि फॉल्स कॉन्सेप्ट की जो है, ये किसके लिए है? ये मतलब किस चीज से ये पैदा हुई है कि मैं इस भौतिक प्रकृति से बना हूं। ये इस थॉट से कि हम सब में ये चीज, हम भगवत गीता पढ़ने से पहले हम सब भी यही सोचते थे कि हम इस भौतिक जगत से ही बने। हम यूं ही सोचते थे कि मेरे जो माता है या मेरे मेरे पिता हैं, उनकी वजह से मैं हूं। या ये जो धरती जो है, ये जो मिट्टी है, मैं यही हूँ। हम एक्चुअली में यही सोचते थे, और यही एक्चुअली फॉल्स ईगो है। और यही कारण है अभी जगत में, इस भौतिक जगत में जो भी चल रहा है, जो भी गलत चल रहा है, उन सब का मेन कारण ये फॉल्स ईगो ही है। और हमें तो प्रभुपाद जी इस चीज में बहुत वो अच्छे से वो कहते हैं, वन मस्ट बिकम फ्री फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, दैट इज द प्रिलिमिनरी एक्टिविटी फॉर द ट्रांसेंडेंटल एज। तो जो कोई भी इस पाथ पे है आध्यात्मिकता में, तो उसका प्रिलिमिनरी मतलब सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो एकदम जैसे आप स्कूल में नर्सरी होता है, तो नर्सरी जो है वो यही है कि भैया हमें पहले ये समझ में आना चाहिए और हम अपने आप को शरीर न माने। ये फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, अपने आप को जो शरीर मान मान रहे हैं हम, वो ना माने, यही सबसे पहला चैप्टर है। और इसके बाद जो सबसे मतलब और जो भी फ्री होना चाहता है, लिबरेट होना चाहता है, वो कामना वो क्या कर रहा है, वो मुक्ति या लिबरेशन। अभी क्या हम ये समझते हैं मुक्ति मतलब, जैसा कि कॉमनली बाहर की वो दुनिया में वो समझा जाता है कि मुक्ति मतलब कि ब्रह्म में विलीन हो जाना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मुक्ति और लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस। ये भौतिक चेतना से आजादी या रिहाई, फ्रीडम आप बोलो, इसको ही मुक्ति बोलते हैं। इसीलिए आप देखोगे हम प्रभुपाद जी को मुक्त मुक्त हैं वो, मत ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब बॉडी छोड़ा तब मुक्त हुए हैं। प्रभुपाद जी मुक्त इसलिए हैं क्योंकि वो अपने जीवन में रहते हुए इस चीज से फ्री हैं, ये जो मटेरियल कॉन्शियसनेस जो है इस चीज से फ्री हैं। और इसी तरीके से जो भी भगवान के भक्त, जो भी मनुष्य जीवन को मतलब वो बताने के लिए इन मनुष्य को कि आपका धर्म क्या है वो बताने के लिए आते हैं, वो सब इसी तरीके से मुक्त हैं, जीवित रहते हुए वो मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो इन इन सब के जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है इससे ऊपर उठ चुके हैं, मटेरियल कॉन्शियसनेस में नहीं है। यस प्रभु, हाँ, पूरा टाइम। आपने कहाँ तक बताया था? प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस है ना? मतलब ये मुक्ति मीन्स, हाँ। तो
फर्स्ट जो ऑलरेडी आप दोनों प्रभु जी ने जो डिस्कस किया कि प्रभुपाद यहाँ पे कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि एक्टिविटीज इन भक्ति अपीयर टू बी लाइक ऑर्डिनरी एक्टिविटी। लग सकता है एकदम सामान्य ही इंसान है ना। एक भक्त भी, इवन जैसे भक्त भी होता है तो फैक्ट्री में जैसे काम करता है ना, या फिर अब जैसे हर्ष प्रभु भी है, इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। बट अगर कॉन्शियसनेस ये है कि मैं कोई भी जो एक्शन कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली भगवान की सर्विस में यूज करूंगा मैं उसको, जस्ट एक कॉन्शियसनेस का अंतर होने से वो एक्टिविटी पूरी तरीके से बदल जाती है। एक ऑर्डिनरी इनके साथी भी सब काम कर रहे होंगे एंजॉयमेंट की टेंडेंसी से कि जो भी पैसा कमाएंगे उसे एंजॉय करेंगे हम, और प्रभु जो भी एक्ट कर रहे हैं सेम इसी कॉन्शियसनेस के साथ कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से भगवान की सेवा करनी है। लास्ट टाइम ही प्रभु डिस्कस कर रहे थे कि मैं अभी नया लैपटॉप खरीद के और मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ प्रभुपाद के। तो एक डिवोटी उस तरीके से सोचता है। दूसरा एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि सेम चीज, जैसे एक दूसरा हेमंत प्रभु का भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे सभी लोग नया मोबाइल खरीदते हैं, तो इन्होंने भी आज नया मोबाइल खरीदा है, बट उसके बाद भी इनका जो गोल है ये बोल रहे हैं कि ये भगवान के लिए अच्छे डिवोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे और प्रीचिंग करेंगे, है ना। जो भी इनको समझ में आया वो वीडियोस बनाएंगे। तो एक डिवोटी का जो गोल जस्ट है वो अलग होता है, उसकी एक्टिविटी सेम ही दिख सकती है कि ये भी जॉब कर रहा है, ये भी वही चीजें खरीद रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से जैसे ही कॉन्शियसनेस बदलती है तो सारा गेम बदल जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद ने अपने मूवमेंट का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन। लाइक हर्ष प्रभु बता रहे थे कि भाई जैसे क्लीनिंग है तो एक पर्सन सेम ही करता है, मंदिर क्लीन करता है, इवन भगवान का घर में भी मंदिर हो सकता है। मंदिर का मतलब कोई वही नहीं है कि भाई आप अलग ही जाना, जैसे घर में भी अगर भगवान का मंदिर है, अगर पर्सन की चेतना ये है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ तो वो सेम काम भक्ति हो जाता है। अगर उसकी चेतना ये है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मजा आएगा या ये मेरे से रिलेटेड कुछ है और वही काम मैं कर रहा हूँ, तो वही चीज बांध देती है इंसान को, सेम चीज कर देती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा। और बाकी शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है क्या, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस है आई एम, मुझे लग रहा है कि मैं हूं, वही चेतना है। और उसके आगे क्या लगता है हर पर्सन को? आई एम लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, आई एम द एंजॉयर। जो भी कुछ दिख रहा है उसका मैं मालिक बनना चाहता हूँ। आज मेरे पास 100 रुपए हैं, कल 1000 हैं, 10,000 हैं, 1 लाख है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, कितना भी थकता ही नहीं है आदमी। आज एक छोटा सा हम शेयर भी कर रहे थे, चलो वो हेमंत प्रभु बताएंगे कि कोई पर्सन अपने को लगता है कि रिलेटिवली कि मतलब वो ज्यादा वेल ऑफ है, बट अल्टीमेटली हर जगह वही कंपटीशन रहता है। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि जो भौतिक जो चेतना है उसके 2 डिवीजन है, मेनली 2। हमारी जो चेतना है वो सब, चेतना का सबसे पहले हो गया आई एम, मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं एंजॉयर हूं, है ना। हम यही सोच रहे हैं सब कि जितना हो सके मैं मजा लूट लूंगा इस संसार के अंदर, मटेरियल जो फैसिलिटीज है उनको एक्सप्लॉइट कर लूंगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस के भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है आई एम द क्रिएटर, मैं क्रिएट करने वाला हूँ, है ना। मैंने ये बना दिया, सब लोग बोलते हैं मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, है ना। बहुत प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम उसको देख सकते हैं। लोग एग्जैक्टली यही वर्ड यूज करते हैं कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, है ना। ये कोई कुछ भी हो, एजुकेशन का एम्पायर हो, वो कोचिंग इंडस्ट्री का हो, सब बोलते हैं एम्पायर खड़ा कर दिया मैंने। तो इसका मतलब पहला जो टेंडेंसी हो गया वो हो गया आई एम द क्रिएटर। दूसरा टेंडेंसी हो गया आई एम द एंजॉयर, मैं मजे लूट लिए मैंने, है ना। सबका यही है भाई, एम्पायर खड़ा कर दिया और उससे मैंने ये मजे लूट लिए। मतलब लोग बताते हैं मैं वहां घूमने गया, मैंने ऐसे मजे किए, मैंने वो मजे किए। 2 ही चीजों के आसपास सबकी सब चीजें सेंटर्ड होती हैं, मैं क्रिएटर हूं और मैं एंजॉयर हूं। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं असल में एकदम उल्टा है। आपको ये वहम हो गया कि आप क्रिएटर हो और आप एंजॉयर हो। आप ना तो क्रिएटर हो और ना आप एंजॉयर हो, आप सिर्फ कोऑपरेटर हो। जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि भगवान ही क्रिएटर है, भगवान ही एंजॉयर है, हम बस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं।
जैसे एक मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पूरी मशीन चलती है, बड़ी मशीन चल रही है, उसके अंदर छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं। अब वो एक पुर्जा सोचने लग जाए कि भाई मेरी ही वजह से सारी मशीन चल रही है ना, और मेरे ही सेंटर सब कुछ घूम रहा है, मैं हूं जो हूं वो नहीं है। मशीन का एक ग्रैंड पर्पज है, ग्रैंड डिजाइन है वो, और उसके हिसाब से हर पुर्जा अगर कोऑपरेट करता है तो सब सही रहता है, अदरवाइज उस पुर्जे को निकाल के फेंक दिया जाता है। अगर पुर्जा रुक जाता है ना उसके अंदर तो मशीन से निकाल के फेंक देते हैं उसको। उसी तरीके से हम सिर्फ कोऑपरेट कर रहे हैं, लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स है। भाई हमारी फ्री विल कितनी है, हम बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतना बड़ा हूं। भाई हम खुद देख सकते हैं हमारी फ्री विल कितनी है। हम चाहते हैं कि हम हमारे सारे दुश्मनों को खत्म कर दें, हर इंसान की ये चाहत होती है। हर इंसान की चाहत होती है कि भाई मैं चाहूं वैसा ही चले, मेरा सिक्का चले, सब बोलते हैं मेरा सिक्का चलता है ना, तो हर इंसान की चाहत होती है। बट उसके बाद भी जो बादशाह हैं उनकी भी, उनका भी सिक्का नहीं चला, वो भी चले गए 20-30 साल के अंदर। तो हम तो मतलब किस खेत की मूली हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो नहीं टिक सके। सो अल्टीमेटली जिसको भी ये ईगो है, फॉल्स ईगो है, और अगर हम कोऑपरेट करते हैं, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, ये क्या है, इसको क्यों बनाया है, इसका क्या पर्पज है, अगर हम उस पर्पज को जान के अपनी एक्टिविटीज को उस पर्पज के साथ डाउटेल करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो पर्पज है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो भगवान जैसे जैसे बताएंगे हमें भगवत गीता में इन सब प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिलता हुआ चला जाएगा। क्या पर्पज है, क्यों बनाया है, क्या हमारी एक्टिविटी है। बट यहाँ पे जस्ट हम समझ रहे हैं कि अगर उस पर्पज को जान के ये जो मशीन है, क्योंकि ये यूनिवर्स मशीन की तरह ही एक्ट कर रही है, ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, टाइम स्पेस का कर्व है, उस कर्वेचर के अंदर जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पे वो टाइम स्पेस का कर्व जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। तो ये सब सब मतलब उसी तरीके से मशीन की तरह ही एक्ट कर रहा है सारा का सारा। और उस मशीन को जान के और अगर हम डाउटेल करें तो हम एकदम परफेक्टली रह सकते हैं हार्मनी में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक नॉर्मल जो कोटा होता है वो भगवान ने सबको सप्लाई किया है, किसी को ग्रीड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भगवान बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने मशीन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहते हैं तो हम एकदम खुश रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है दुखी रहेंगे। बट अगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं, जैसे प्रभुपाद इसके अंदर एग्जांपल देते हैं स्टोमक का, पेट का, तो हाथ का धर्म है कि वो मुंह तक चीजों को ले जाए ताकि पेट में जाए। अगर आप पेट को सेटिस्फाई कर देते हो, स्टोमक में सेटिस्फाई हो जाता है अगर स्टोमक, तो पूरे शरीर को अपने आप एनर्जी चली जाती है। उसी तरीके से जब हम रूट के अंदर पानी डाल देते हैं, जब पर्पज को समझ के भगवान जो है उन्होंने क्यों बनाया उस पर्पज के अनुसार अगर हम काम करते हैं, एक हाथ की तरह कोऑपरेट करते हैं पूरी मशीन में, तो हाथ भी हेल्दी रहता है, पूरी बॉडी भी हेल्दी रहती है। अदरवाइज हाथ खुद भी, अगर हाथ दोनों हाथ है वो स्ट्राइक कर देंगे आज कि भाई आज से हम मुंह को खाना नहीं देंगे, हड़ताल पे जा रहे हैं हम दोनों, है ना। क्यों? क्योंकि खाना तो पेट खाता है, हम क्यों दें। दोनों हाथ हैं वो स्ट्राइक पे चले गए कि भाई खाना पेट में जा रहा है तो हम क्यों खिलाएं, हम तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अब अगर ये कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, ये हाथ भी कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हाथ को कहां से एनर्जी मिल रही है, पेट से ही मिल रही है। इसी तरीके से रूट कोज को अगर हम समझेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और पूरा सिस्टम आराम से चलेगा। माई टाइम इज ओवर। यस प्रभु। हेमंत प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, वो मैं तो लास्ट में बता दूंगा, वही आप बता रहे थे ना वो दिन में जो अपन डिस्कस कर रहे थे। हाँ तो आप अभी बता दो ताकि वो कंटिन्यूटी में रहे बात। हाँ, तो वो एक कोई डॉक्टर थे, मैंने वीडियो देखा था उनका, तो वो बता रहे थे, मतलब वो काउंसलर है साइकोलॉजिस्ट है वो। बेसिकली। तो वो जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह इन सब को वो गाइड करते हैं, इनके जो भी डाउट्स होते हैं। तो वो बोले थे कि नॉर्मल जैसे पीपल होते हैं वो जो डाउट लेके आते हैं कि मेरे पास, कि उनके ये रहता है कि यार मेरे पास बड़ा घर नहीं है, उसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरी सेविंग बहुत कम है। तो जो अच्छी बात ये है, जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे बॉलीवुड से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अपन को देख के लगता है यार इसके पास ये तो BMW में जाता है, फॉर्च्यूनर में जाता है, रेंज रोवर में जाता है, हमारे पास तो यार कुछ नहीं है। तो उनके भी सेम डाउट्स हैं। वो ये सोचते हैं मेरे पास फरारी नहीं है, मेरे पास मुकेश अंबानी जितना पैसा नहीं है, वो नहीं है। और अगर मुकेश अंबानी है तो वो सोचेगा कि यार मेरे पास राष्ट्रपति जैसा वो नहीं है, वैसे नहीं चलते। मतलब हर आदमी सेम चीजों के पीछे भाग रहा है। ये नहीं है कि भाई मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हो गए तो मैं रुक गया, ठीक है अब भगवान की भक्ति करेंगे, उनको ये सिखाएंगे। नहीं, उसको जितने ज्यादा इकट्ठे होते जाते वो उतने ज्यादा और इकट्ठा करने की सोचता है।
तो अपने को ये लगता है कि उनके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे होंगे, बट अपनी जो हालत है वो सेम हालत है उनकी। हाँ, बस प्रभुपाद जो बोलते क्वालिटी का डिफरेंस है बस। डिवोशनल लाइफ में जो चला जाता है वही रह पाता है खुश, तो उसके पास पैसे चाहे काम चलाने जितने ही हो कम। बट जो कृष्णा प्रभुपाद को पकड़ लेता है वो खुश रह सकता है बस। थैंक यू प्रभु, सच ए नाइस एनेक्डोट। सो हर्ष प्रभु, या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो जैसे आप यहाँ पे वो बताए थे कि जो मशीन का जो पार्ट है, तो अगर वो मशीन को कोऑपरेट करके ही मतलब वो रह सकता है। जै, अभी जैसे जो स्टमक है, तो प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि स्टमक भोगी है या वो इंजॉयर है एक्चुअल में। अभी कोई सोच सकता है कि मतलब यार ये प्रभुपाद जी ऐसी स्टमक को क्यों इंजॉयर बोल रहे हैं? मतलब अगर देखा जाए तो इंजॉयर तो टंग है, मतलब जीवान असली इंजॉयर होनी चाहिए, क्योंकि सारा तो एंजॉय यही कर रही है। लेकिन प्रभुपाद जी हर बार, आप बार बार हम लोग यही देखते आ रहे हैं हर हर किताब में कि प्रभुपाद जी एकदम सर्जिकली प्रिसाइज वर्ड यूज 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 करते हैं, जो कि आपके हार्ट की ओपन सर्जरी वो करेगी। तो प्रभुपाद जी ये स्टमक इंजॉयर बोल रहे हैं, ये बहुत परफेक्ट है एक्चुअली। जीवान अगर ये जो है आपका जो टंग है, ये इंजॉय नहीं है, ये इंजॉय नहीं करता। ये केवल आपका टेस्ट बताता है कि टेस्ट ऐसा है, स्टमक तैयार हो जाओ कि क्या कौन कौन सा एसिड छोड़ना है अब, जिसके लिए इसको डाइजेस्ट वो कर सके। तो स्टमक ही इंजॉयर है, और स्टमक ही वो प्रिंसिपल फैक्टर है जो कि पूरी बॉडी को नरिश वो करेगा, या पूरी बॉडी में एनर्जी पहुंचाएगा, या जो भी बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए जो जो चाहिए वो स्टमक ही पहुंचा हो सकता है, टंग नहीं पहुंचाएगी वो। तो स्टमक एक इंजॉयर है। उसी तरह जैसे कि रूट्स जो हैं, तो जब आप रूट में पानी डालोगे तभी जाके पूरा पेड़ वो नरिश होगा। उसी तरीके से भगवान जो है सुप्रीम लॉर्ड ही वही वही असली भोगी भी हैं, और उन्होंने ही एक्चुअल वही क्रिएटर भी हैं, उन्होंने ही ये सब कुछ बनाया है। और हम सब जो 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 जीव हैं, जो और जो हायर प्रकृति जो है, वो केवल उनके संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ही है। और जब हम ये जानेंगे तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन अभी क्या वो जैसे हम लोग जब कॉलेज में ये सब वो पढ़ा करते थे, तो बहुत सारे कि ऐसे कैसे भगवान, ये क्या है, हम सब मतलब उनको सेटिस्फाई होता है। तो उनसे मतलब उनसे उनको ऊपर है ना, अगर आप ये बोलो भी सही कि नहीं मेरे को तो नहीं सेटिस्फाई वो करना, तो भैया फिर आप किसको सेटिस्फाई वो करोगे? कि नहीं हम तो खुद को सेटिस्फाई वो करेंगे, कि चलो ठीक ठीक खुद को सेटिस्फाई करना है। 100 गुलाब जामुन, एक आपको गुलाब जामुन बहुत बहुत पसंद है, 100 गुलाब जामुन खाओ, आप सेटिस्फाई कितना भी हो सकते हो, आप तो तृप्त होने की आपकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि आपको सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो नहीं होगा। 100 गुलाब जामुन थोड़ी कोई खा सकता है एक बार। कि अच्छा तो ठीक है, नहीं हम खुद को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिली को सेटिस्फाई वो करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ, इतने ज्यादा इतने सेल्फ इतने वो हो तुम, केवल अपनी फैमिली को क्यों सेटिस्फाई वो कर रहे हो? केवल उन्हीं को ये मध्यम वर्ग से उच्च 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 वर्ग तक क्यों क्यों ले जाना वो चाह रहे हो? इतने सारे जो गरीब वो परिवार है उनको क्यों नहीं ले जा रहे? कि नहीं नहीं अच्छा, कि हम एक क्या समाज की सेवा वो करेंगे, सबको सबका उत्थान वो करेंगे। अच्छा एक आदमी कितने कितने का है, आप कितने अपने जो आप अगर अपने शहर में भी हो, तो आप अपने शहर के एक छोटे से हिस्से को वो भी बहुत ही लिमिटेशन तक कर सकते हो। ऐसे भी नहीं कि सारे लोगों को सेटिस्फाई वो कर दोगे आप, सारे लोगों को भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कि नहीं फिर हम देश की सेवा वो कर लेंगे। कि देश की सेवा भी मतलब आप कैसे कितनी कौन सी किस देश की सेवा वो करा रहा हो? मान लो मैं देश की सेवा में मैं अपनी देश की सेवा में किसी दूसरे देश के उसको मार देता हूँ सैनिक को, तो ये कैसी सेवा हुई? फिर तो कोई बोल सकता है आपने तो मानव जाति का हनन वो किया है, तो दूसरा एक एक मानव की हत्या वो कर दी। और तो ये सेवा भी थोड़ी सी पचती, मतलब ये सेवा भी कैसी सेवा है कि आप अपने को बचाने के लिए दूसरे को मतलब मार दो? तो इस तरीके से कोई भी आदमी मतलब वो नहीं बन सकता, जो जो कि सेटिस्फाई करने की जो इच्छा है ना, कि हम खुद को या इसको या उसको सेटिस्फाई वो कर देंगे, एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है।
जो आपका काम नहीं है अगर वो आप करेंगे तो उस वो एक पहली बात तो वो गलत होगा, और आपकी सीमा में ही नहीं है। जो चीज आप कर ही नहीं सकते तो उसके लिए वो इतना प्रयत्न वो करो, और फिर उसके बाद करोड़ों करोड़ों जन्मों बाद ये समझो कि हम कभी भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो ये मूर्खता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि इफ द फिंगर्स ऑफ द हैंड थिंक, ये जो जो प्रभु ने भी वो मेंशन किया कि हम तो आज खाना नहीं देंगे, तो वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी, खुद भी वो शिथिल पड़ जाएंगी, या उनमें जान नहीं रहेगी ये सारी उंगलियों में। तो उसी तरीके से इस पूरे इस केवल इसी जगत का नहीं, इस पूरे कॉस्मोस का, इस पूरे मैनिफेस्टेशन का एक ही मुख्य बिंदु है, वो ये है कि कि भगवान ही परम भोगी हैं, और सारे जो जीव हैं उनको उस चीज में कोऑपरेट करना ही उनका धर्म है। ये एकदम सेंट्रल फिगर है जो कि प्रभुपाद जी इसको मेंशन वो करते हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड शुड बी सेटिस्फाई ऑल्दो द टेंडेंसी टू बिकम द क्रिएटर एंड द टेंडेंसी टू एंजॉय। ये जैसे कि सुप्रीम लॉर्ड में है वैसे ही ये हम सब में भी है, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। तो ये सब हम में भी है, ये जो बनाने की इच्छा और फिर भोग करने की जो इच्छा है, क्योंकि भगवान में भी है और हम में भी है, इसीलिए है। तो पर हम एक्चुअली में भोगी नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही हम क्रिएटर है, हम केवल साधन हो सकते हैं। और जो कि कल भी हमने बात वो कही थी कि आप केवल डिजायर कर सकते हो, उसके बाद निर्देश जो देने वाले हैं वो भगवान ही है कि कैसे करना है, क्योंकि आपके पास नहीं है। अभी कोई बोले कि नहीं मैंने तो बहुत कमा लिया, अब मैं तो खुद का घर बनाया है, मैंने घर बनाया है। तो भैया तुमसे पूछो कैसे बनाया तुमने घर? ना तो तुमको वो कंस्ट्रक्शन आता है, ना तुमने ईट जोड़ी, ना कुछ भी। और तुम्हारे पास ये कहाँ से लाए भाई? ईट कहाँ से लाए? ईट कहाँ से लाए तुम? ये जो ईट सीमेंट रेती कहाँ से लाए? प्रकृति से लाए होंगे कि नहीं? मैंने उसके लिए तो पैसे दिए हैं। फिर भाई तुमने पैसे दिए हैं तो जहां से पैसा कमाया है, जहां से पैसा कमा के उसको दिया होगा कहीं कहीं ना कहीं से, तो उससे पूछो कि भाई पैसा कहाँ से कमाया था? तो सब कुछ तो तुमने प्रकृति से ही लिया है। और फिर उसी में बस तुम एक साधन बन रहे हो। उसके बाद तुम किसी कंस्ट्रक्टर को या इंजीनियर को वो दोगे डायरेक्शन, फिर वो अपन उससे डिजाइन विजाइन बनाकर, और फिर उसके भी पूछा जा सकता है कि भाई इसके में डिजाइन कैसा आया इसके हार्ट में। तो वो सब कुछ इसलिए हम केवल इच्छा कर सकते हैं, बाकी करते भगवान ही है। और जो अलग अलग लोगों से जो करवाने का जो काम है वो भी भगवान ही करते हैं। इसको आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बहुत आप अच्छा वो दे रहे हैं एनालॉजी। वो टंग वाला एनालॉजी बेस्ट था प्रभु। कौन सा वो? कि कौन? टंग वाला, कि हाथ मतलब एटीट्यूड में आ सकते हैं कि हम क्यों देंगे, हाँ, यस। हम तो नहीं दे रहे, जाओ। बट वो अगर नहीं देंगे तो खुद भी वीक हो जाएंगे। तो हम अगर कृष्णा के लिए सेम एटीट्यूड रखते हैं कि हम क्यों करें, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना एंजॉय करेंगे, तो हम खुद भी वीक पड़ जाएंगे। और फिर दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक हर पर्सन ये बोलता है कि मैं क्यों सबॉर्डिनेट हूँ, मैं क्यों सर्वेंट बनूं, क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस बहुत घटिया है यहाँ पे। हमने जिसके भी हम सर्वेंट हुए ना, तो यस, यस, मैक्सिमम हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। यस तो ब्रो। अब हम इतने परेशान हो गए कि हम सोचते हैं भाई सर्वेंट नहीं बनना किसी का, कृष्णा सुप्रीम वो एंजॉय करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी वही हालत करेंगे वो भी, जो यहाँ पे सर्वेंट की मास्टर करता है एंजॉय करने वाला। तो हम तुरंत रिजेक्ट करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। बट कृष्णा जो मास्टर हैं, है ना, वो जब एंजॉय करते हैं तो कैसे बाकी लोग खुश हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद ही हर्ष प्रभु के पीछे जो फोटो है बैकग्राउंड में वो देख सकते हैं हम। भगवान खुद जो है वो अर्जुन का रथ सारथी बने हुए हैं, मतलब अर्जुन उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। सुप्रीम भगवान है, वो अर्जुन के पैरों में बैठे हुए हैं लिटरली, है ना। सारथी होता है पैरों में बैठता है, जो पीछे खड़ा होता है उसके। तो भगवान ऐसे मास्टर हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्णा इतने दयालु हैं, अगर उनको जस्ट थोड़ा सा सेटिस्फाई किया, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। भागवतम बोलता है कि भाई अगर उनको प्राप्त कर लिया, जैसे ध्रुव महाराज भी बोलते हैं, पहले वो तपस्या करते हैं, राज्य मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब कृष्णा मिलते हैं तो बोलते हैं स्वामीन ही कृतार्थो अस्मि वरम न याचेत। वरम न और याचेत। ये कोई दिखावा नहीं हो रहा है, मतलब उनकी नेचुरली ही डिजायर ही खत्म हो जाती है और कुछ, कि मैं क्या कांच के टुकड़े मांग रहा था, वो भगवान से बोलते हैं।
तो एक्चुअली अभी अपने को रियलाइज है नहीं, है ना। अगर ये रियलाइज हो गया कि भाई कृष्णा है क्या, तो अब अभी अपन इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है कृष्णा सुप्रीम है, उनको मिल जाएंगे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट वास्तव में रियलाइज हो गया तो फिर डेफिनेटली जैसे होता है ना, एकदम भूखा आदमी होता है, प्रभुपाद बार बार यही एग्जांपल देते हैं कि आप एडवांस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे पता लगेगा। आप सिंपली देखो कि एक भूखा आदमी जो होता है उसको किसी से सर्टिफिकेट की लेने की जरूरत नहीं होती कि भाई मैं खाना खा रहा हूं तो मेरी कैसी भूख जा रही है कि नहीं जा रही है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में डू नॉट सीक फॉर एक्सटर्नल सर्टिफिकेट, सी इंटरनली, कि जब हम कृष्णा को खुश करते हैं, उनकी कही हुई बातों को मानते हैं, तो किस तरीके से अपने आप सेटिस्फाई अंदर से हम हो जाते हैं। और वो हम देख भी सकते हैं कि हमारी ये मटेरियल फीवर जो है, लस्ट ग्रीड की, ये अगर किसी दिन कम आ रही है, अगर हम भगवत गीता डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमारी फीवर एकदम नीचे आ जाती है डिस्कशन करते हैं, पूरा कोई भी जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन की कैसी भी टेंडेंसी हो, है ना। एटलीस्ट मैं तो फील करता हूँ ये कि भी ठीक है, कम से कम बाकी दिन के टाइम के अंदर अप डाउन होता रहता है, बट जैसे ही भगवत गीता डिस्कशन करते हैं तो एकदम स्टेबल हो जाती है लाइन, उस वक्त कुछ भी फ्लिकरिंग नहीं होता माइंड। तो ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे हम कृष्णा को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं। इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, बोलते हैं ना हाथ कंगन तो आरसी क्या। तो तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। प्रभुपाद बार बार वर्ड यूज करते हैं साइंस। साइंस का मतलब होता है भले ही मैं करूंगा, मैं 1+1 करूंगा तो भी 2 होगा, हेमंत प्रभु करेंगे तो भी 2 होगा, हर्ष प्रभु करेंगे तो भी 2 होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, उसको साइंस कहते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को जो भी मानेगा, कहीं भी मानो, किसी भी देश काल परिस्थिति के अंदर, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा। इसलिए साइंस है ये। और इसको हम फील कर सकते हैं कि कैसे हम जब ये भगवत गीता डिस्कशन कर रहे हैं, सारी मटेरियल जो भी है, मतलब एटलीस्ट जितने टाइम के लिए कर रहे हैं, हम एकदम फील कर सकते हैं कि हाँ एंकरिंग नहीं है, सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि भगवान ब्लफ नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इस कॉन्शियसनेस को किस तरीके से 24/7 ला सके अपनी लाइफ के अंदर, वो चैलेंज है हमारे लिए। क्योंकि बाकी एक्टिविटीज भी जब करते हैं तो हम स्लिप नहीं हो जाएं। तो वही सब टेक्निक्स है, वो प्रभुपाद बताएंगे आगे भगवत गीता के अंदर। और ये जो साइंस है इसका, और हमारे लिए बोली गई है ये सबके लिए, सो हम इससे मतलब लाभान्वित हो सकेंगे। हर्ष प्रभु, कमेंट, योर कमेंट। नहीं नहीं तो सामने अभी वैसे 2 ही मिनट बचे हैं, तो नया तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हेमंत प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? मेरा छोटा सा डाउट है प्रभु। हाँ बताइए। जैसे कई बार क्या होता है, भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर मतलब लेक्चर सुनते हैं तो अच्छा फील होता है बहुत ज्यादा। तो अच्छा फील होने में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। फिर अच्छा फील करके ये मतलब ऐसे लगता है कि मतलब ऐसे बेफिक्र इग्नोरेंस टाइप हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो हर्ष प्रभु आप बताइए। नहीं ब्रो, आप बताओ। नहीं आप बताओ, आप बताओ। नहीं ब्रो, मतलब जैसे मैं समझा नहीं कि मतलब आप खुश होके फिर इग्नोरेंस। नहीं जैसा ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अगर मैं समझाऊं तो आप बताइएगा, अगर मैं सही समझाऊं तो, कि ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पढ़ा भगवत गीता तो ये इलेटेड फील करते हैं, अच्छा फील हो रहा है, बट अच्छा फील होते हैं बेफिक्री, किसी बेफिक्र हो जाते हैं ये एकदम। और उस बेफिक्र के अंदर कि ये मतलब उस हिसाब से ड्यूटी को भूल के कि ठीक है मजे के अंदर, है ना, आनंद में आते ही ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। यस यस प्रभु, एग्जैक्टली। हाँ तो प्रभु, ये तो मतलब वो हमारा एक तरीके से दोष है ना कि हम लोग वापस वही, मतलब आपको आपने कुछ ये मीटिंग एंड होगी, एक काम करते हैं, मैं जस्ट एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर आप आंसर देना, 5 मिनट में एंड कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये पूरा नहीं होगा आपका आंसर। एंड करके दोबारा तुरंत कनेक्ट हो जाओ दोनों। ठीक है। हाँ तो मैं यूं कह रहा था कि जैसे अगर हमने भगवत गीता पढ़ा और फिर उसके बाद खुश हो गए और फिर उसके बाद हम एकदम वैसी स्टेट में चले गए कि अब तो बस मतलब हम एकदम इलेटेड हो गए, तो मेरा बस ये क्वेश्चन है कि मतलब व्हाई यू शुड थिंक लाइक दैट कि अब तो बस कुछ करना ही नहीं है। तो हमें अगर ये बार बार
इसका आस्वादन लेना है, तो हम बार बार फिर कॉज पे जाएंगे ना कि यार ये क्यों खुशी हुआ था, क्योंकि भगवत गीता पढ़ा था। तो अभी इसको जीवन में उतारें, अभी और पढ़ें और जीवन में उतारें। तो मतलब आप यू शुड ट्राई टू गेट मोर इनटू दिस, मतलब इसमें आप और ज्यादा अंदर जाने का वो कोशिश वो करो अध्यात्म इसमें अध्यात्म में। और उसके बाद कि यार भगवान की सेवा हमने किया और इतना मतलब मजा आया कि यार आज चलो भगवान की सेवा में हमने मान लो प्रीचिंग किया है या बुक्स बांटी, तो हम तो फिर और एक और बार की यार कल और करेंगे, इसमें तो बहुत मजा आया। पर अगर हम एक दिन करें और फिर मजा और फिर वो करें और फिर बस ये बैठ जाएं कि अब तो बस एक दिन कर लिया, क्या खुशी मिली बस ये बात, तो ये तो मतलब एक्चुअली मतलब हम हमारा मतलब इसमें एक्चुअली स्वार्थ में वो ऐसा मेरे को लगता है कि हम लोग ज्यादा स्वार्थी होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको भगवान की सेवा करके वो वो खुशी मिलेगी ना। तो वी शुड ट्राई टू सेटिस्फाई लॉर्ड, और जितना सेवा वो करेंगे उसमें मतलब उतना मतलब हमारे लिए भी अच्छा है, और वो भगवान को जितना संतुष्ट वो करेंगे उसमें हमारी भी खुशी है। वो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात सही है हर्ष प्रभु, वो थ्योरेटिकली खुद को भी पता होता है, बट वो मतलब अब माइंड कंट्रोल में नहीं रहता उस टाइम। हाँ नहीं एक्चुअली वैसे खुश ये होते हैं तो ऐसे लगता है। आप बोलिए। नहीं मैं भी जस्ट अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं अपने में से, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंप्लीटली हाँ एनलाइटेंड है। हो सकता है कोई हो, बट थ्योरेटिकली मतलब हम जस्ट नहीं नहीं डिस्कशन ही कर रहे हैं एज ए फ्रेंड। सो यही है, हर्ष प्रभु का मतलब बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, और एकदम यही बात है ना। एकदम आइडियली तो यही बात है कि भाई इसमें हमारा जैसे खुद का इनिशियली, और सब लोगों का ऐसा नहीं है, जैसे हम भी आए थे यस कृष्णा यस कॉन्शियसनेस में, तो ये बिल्कुल कोई प्योर मोटिव नहीं हाँ था कि भाई तो हमें शुद्ध भक्त बनना है इसलिए हम जाना चाहते हैं, है ना। yes, वही सब मिक्स थे, किसी को प्रसाद लेना होता है वो बढ़िया लगता था, हाँ किसी को, है ना, वही कोटा में हम ये सब शुरू में एकदम नॉर्मली आते हैं। बट हाँ ये बात है, जितना मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक तो ये कि हेमंत प्रभु का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनली भी फील करता हूँ इस चीज को। मतलब ये है, ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है कि भक्ति लेवल को एकदम आपको सतो गुण में लेके जाता है। बट यहाँ पे एक चीज प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, जब तक हम शुद्ध सत्व गुण में नहीं चले जाएं तब तक हमेशा ये डर रहता है। क्यों? क्योंकि हम सब कंडीशन स्टेज से आ रहे हैं, है ना। यस आ यस क्या रहे हैं, अभी कंडीशनड है, तो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिजायर है ना वो बहुत तेज है सब लोगों की, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान चा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे, यस ब्रो माया तो वेट कर रही है ना। तो थ्योरेटिकली है भले ही है, यस ब्रो बट ये थ्योरी है, यही एक हिसाब से सही है कि भाई हम जैसे ही अच्छा फील करते हैं, इसका मतलब हम सतोगुण में आ गए। भक्ति करते ही सुबह सुबह चैंटिंग कर लो आधा घंटा, तुरंत इतना अच्छा फील होता है, 5 बजे के टाइम में एकदम अच्छी हवा चलती है, मतलब बात लेके और चैंटिंग कर लिया, बहुत इलेटेड फील करते हैं। बट जैसे ही अच्छा फील करते हैं और जैसे ही भगवान को भूले, अच्छा फील का मतलब अब मैं एंजॉयर बन रहा हूँ है ना, कि ठीक है अब एंजॉय करना स्टार्ट करता हूँ मैं उस स्टेज को। वही है सतोगुण। सतोगुण भी प्रभुपाद बोल रहे हैं परफेक्ट नहीं है, शुद्ध सतोगुण में जाना पड़ता है। तो सतोगुण परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सतोगुण में पर्सन यही मान रहा है कि मैं एंजॉयर हूँ, है ना। तो यस अब यस हम भक्ति कर रहे हैं, तब तो भक्ति हमें लेके जाती है, जैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करती है। अब जैसे ही हम उस रेस करते हैं, जैसे वही वाली बात है ना, चीटिंग है ये, एक्चुअली चीटिंग है सटल लेवल पे देखें तो। अब जैसे आप हो, मैं किसी बहुत गलत जगह पे हूँ, ठीक है, सांप की तरह है अपन सब एक्चुअली, है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट वही है कि वो पड़ा रहता है, वो कहानी पढ़ते थे ना अपन, वो कुछ नहीं कर सकता सांप जो है, आदमी उसको लेके आता है, गरम उसके पास रखता है, दूध पिलाता है, जैसे ही उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है तो वो दोबारा उसी को काटने के लिए जाता है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन सांप का यही ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपने जो सेंसेस है वो एग्जैक्टली सरपेंट से ही तुलना करते हैं वैष्णव जो आचार्य हैं, वो सांप बोलते हैं हमारे। सांप वैसे एनालॉजी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां क्या बोली गई है, सांप है ये सब। इनको जैसे ही स्ट्रेंथ, तो भक्ति करते हैं तो क्या मिलता है, 8वीं 10वीं में पढ़ते थे ना स्ट्रेंथ। प्रभु हेमंत प्रभु, वो सांप वाली हम्म। पहले स्टोरी लिखनी होती थी उसके अंदर, हाँ, देखा याद आ गया सांप प्रभु। जाता है, सर्दी के अंदर सांप मिलता है, वो लाता है आग के पास रखता है, दूध पिलाता है। तो वो एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो जो वहां पे जो फार्मर था, वहां पे ये यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर है ना। तो वो हमारी इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां जो एनग्रोस्ड हैं उनको मतलब भक्ति का वो दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, है ना, और जो भी है वो आग दे रहे हैं, जो उष्णता दे रहे हैं, जो गर्मी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन से, चेस्टाइज करके। प्रभुपाद बोलते हैं यू रास्कल, है ना, इतना बोलते इग्नोरेंस से तुरंत बाहर आ जाते हैं अपन,
है ना। प्रभुपाद का रास्कल वर्ड सुनते हैं और दो चार वो इधर उधर से बोलते हैं, एकदम गुस्सा डांटते हैं, एकदम एकदम सतोगुण में आ जाते हैं तुरंत कि हाँ वही है गलत है। बट उस सतोगुण में आते वही सांप की तरह टेंडेंसी है, फिर अपन प्रभुपाद और कृष्णा को छोड़ देते हैं। और ये आपकी बात नहीं है, ये अपन सबकी बात है ना, मोर और लेस सबकी बात है। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन जो हर्ष प्रभु बता रहे हैं वही है, भाई जब तक कृष्ण को हम पकड़ना नहीं सीखेंगे 24/7 किसी तरीके से, इसीलिए कलयुग में बहुत इजी बना दिया। पहले क्या होता था भाई, 24 घंटे एकदम ध्यान करके हुए बैठो, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बहुत योग के नियम होते थे। कलयुग में बहुत सिंपल इसीलिए बनाया चैतन्य महाप्रभु ने कि भाई कलयुग के जीव कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे करें 24/7। 24/7 ऐसे करो जैसे ही अपना आता है ना, अगेन आई एम सेइंग इट इज थ्योरेटिकल बिकॉज हम सभी लोग एकदम उसमें, जैसे कल बता रहे थे, मोड ऑफ मटेरियल नेचर में आ जाते हैं काल के फोर्स की वजह से। काल का फोर्स होता है उतना ज्यादा, बट फिर भी एकमात्र मेथड अगर है कोई, एकमात्र अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। कलोर नास्ते व गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलोर नास्ते व गतिरन्यथा। इसका प्रभु और कोई मेथड नहीं है कलयुग में, है ना। क्योंकि ये चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए सही है, भले ही हम कंडीशन हो या नहीं हो, है ना। बच्चा कंडीशन हो बट उसके पिता बोल रहे हैं वो सूरज है तो वो सही है। इसलिए प्रभुपाद क्योंकि ये बात बोल रहे हैं इसलिए हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सही है, भले ही हमें रियलाइज नहीं है, ये हम कंडीशन है। बट परफेक्ट सोर्स से हम सुन रहे हैं इसलिए परफेक्ट इंफॉर्मेशन है इस रोग की। इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। कितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर लो आप, मैं आपको इंटेलेक्चुअल कोई थ्योरी बता दूंगा कि भाई, है ना, इस जैसे ही आपके मन में थॉट्स आए तो आप ये बुक ले लिया करो, इससे आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। ये कुछ वर्क नहीं करेगा अल्टीमेटली, है ना। अगर वर्क करता तो चैतन्य महाप्रभु दूसरा तरीका बता दिए होते। यस यस 24/7 आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है। भगवत गीता 24/7 नहीं पढ़ सकते हो आप। इसीलिए प्रभुपाद ने भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए बोला। उनको कलयुग की जीवों का पता है, भगवान वही सॉल्यूशन देते हैं, प्रभुपाद आचार्य वही सॉल्यूशन देते हैं। उनको पता है हमारी प्रॉब्लम का कि इनका ध्यान नहीं लग सकता 24 घंटे इन सब चीजों में, ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये बोला 1 आवर 2 आवर एवरी डे। बट क्या चीज हमेशा कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। इसलिए हम, इसके अलावा प्रभु और कोई मेथड नहीं है। भले ही ये हमें कैसा भी लगे बट इसी को ही हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा कितना भी मेंटल जगलरी कर लो, कितनी भी थ्योरीज बना लो, कॉन्सेप्ट दे दो, इट विल नॉट एक्ट, इट विल नॉट एक्ट। ओनली वन थिंग विल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो 6 बार बोल रहे हैं रिपीट करके कि कलोर नास्ते व ना, हरेर नाम एव केवलम, है ना, एव और लगा दिया ऊपर से एकमात्र, फिर कलोर नास्ते व गतिरन्यथा। इसका मतलब अब और कोई चारा नहीं है, यही एकमात्र है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्ष प्रभु आप लोग? मैं बस वो एक और वो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि जो ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, आध्यात्मिकता है, इट इज लाइक मूविंग ऑन अ रेजर ब्लेड। जैसे रेजर ब्लेड होती है उस पे मूव करना है, वैसे है ये आध्यात्मिकता। कि मतलब थोड़ा सा भी आपका पाँव अगर एग्जैक्टली ऊपर गया तो नहीं मरेगा, मतलब तो नहीं वो कटेगा, और हल्का सा हिला तो कट जाएगा पाँव। बिल्कुल वैसे ही है। और एक और जगह अगर आप देखो तो प्रभुपाद जी यूं कहते हैं कि ये जो मटेरियल, ये जो नेसेंस है इसका, जो ये जो ओशन है, इसको पार करना इतना ही आसान है जैसे ये ओशन की साइज जैसे गाय के बछड़े के खुर खुर के उसमें जो वो निशान है उसमें पानी वो भरा होता है, बस इतना ही पार करना है आपको। तो उसमें एक्चुअली तो प्रभुपाद जी ने दोनों ही कहा है, ये रेजर भी कहा है और ये इतना छोटा सा भी पार करना आसान कहा है। पर वो इसीलिए कहा है कि वो जो पार करना आसान तभी है जब भगवान के कांस्टेंट हम लोग टच में आ जाएं। उससे पहले तो रेजर ही है। तो आपको वही है, हमें धीरे धीरे कोशिश तो उसी की तरफ वो करना है कि हम कैसे 24/7 भगवान की कॉन्शियसनेस में ही रहें। मतलब भगवान के जो आज भी जो हम पढ़ रहे थे कि उनके साथ उनकी विल को ही डवटेल वो अपनी अपनी विल को उनकी विल के साथ डवटेल वो करें। और ये जो इंटेलिजेंस है इससे स्ट्रॉन्ग होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस। अब हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि बुक डिस्कशन ग्रुप के अंदर, है ना, डिवोटी जब डिस्कशन करते हैं तो अब ये इतने पॉइंट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, डिस्कशन करते हैं, इससे इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
और वही फिर एक्ट करवाने के लिए वो बोलते हैं आपको, है ना। जैसे आपने जो वर्स बोला वो मतलब फेवरेट वर्स है श्रीमद् भागवतम में से, मेरे को समाश्रिता। पता था। समाश्रिता, अब वो उसको बोलते हैं ना, और उसमें बता रहे हैं जैसे हर्ष प्रभु बोल रहे हैं, उसी के अंदर उसका चाबी भी उसी में छिपी हुई है। कृष्णा प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो समाश्रिता ये पद ये पल्लव पद पल्लवम, पल्लव पल्लवम है ना। महत्पदम समाश्रिता पुण्य यशो पुण्य मुरारी। यशो मुरारी, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम 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 यत पदम विपदाम ये तो विपदाम न तेषाम। तेषाम। वो भवाम बुद्धि है, वो वत्स पद के बराबर हो जाता है, बछड़े के बराबर कब हो जाता है, जब समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी, मुरारी के जब लोटस फीट हैं उनको पकड़ लेता है कोई, तो वो ओशन वो हो जाता है। और फिर पदम पदम यद विपदाम। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरे स्क्रिप्चर में आता है मेटीरियल वर्ल्ड को क्या बोला गया है, पदम पदम यत विपदाम, है ना, कि हर स्टेज पे मिजरी है। बट यहाँ पे बोला गया है पदम पदम यत विपदाम ना तेषाम, कि वो जो पदम पदम यत विपदाम है वो खत्म हो जाएगा जब हम भगवान के लोटस फीट को पकड़ेंगे। और उसका सबसे इजीएस्ट मेथड है कलयुग में, सेम हरे कृष्णा चैंटिंग कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। जय। थैंक यू सो मच प्रभु, इट वाज ए थैंक वंडरफुल यू फॉर, डिस्कशन टुडे। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। जय श्रीला प्रभुपाद। जय 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 श्री जय प्रभु।